से पहला सितारा जो है वो एरीज है, एरीज के बारे में बताएं। हाँ जी, एरीज का ये हाल बना हुआ कि जितने भी एरी हजरात हैं, हम अपने जज्बात पर कंट्रोल करें, वरना अगर आपने कंट्रोल न किया तो दूसरे आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो आप इन दिनों ऐसा माहौल तलाश करें जहाँ आपके जहन को सुकून मिले। कोई ऐसा जगह ढूंढें, कोई ऐसा माहौल तलाश करें बजाय लोगों के साथ मिलकर काम करने के, जहाँ टेंशन बनी पड़ी है, मज़ीद टेंशन बढ़ेगी। आप वक्ती तौर पर अलहदा हो जाएं, पुरसकून हो जाएं और इस तरह सुकून हासिल करने से फिर मसाइल का हल सोचें और अपने दिल दिमाग को ठंडा करें। अंधे झगड़ों से हर सूरत बचें। ठीक है। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। रुमानी मामलात में जो हमली असरात हैं, इंसाफ से काम नहीं ले रहे। क्या मतलब, बेईमानी कर रहे हैं? ऐसे लोगों को ज़्यादा परेशान ना करें जो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अच्छा। ऐसी बात से बचें जो बाद में आपको पछताना पड़े। ऐसी बात ना करें, आपके जल्दबाजी में बात निकल जाएगी जिससे आप बाद में बड़ा पछताएंगे, जितने भी हमले अफराद हैं। तो यूँ जैसे कि मरीख आपका रूल हो रहा है, वो आपके ख़िलाफ़ है आजकल। कि कब तक खिलाफ रहेगा? ये 1 नवंबर तक, और यूँ आप झंझलाए रहेंगे और टेंशन रहेगी। ठीक हो गया, यानी कि मैं आता हूँ जी सॉरी हजरात की तरफ। जी टॉरस पे आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं। जी मैं टॉरस हजरात की तरफ आता हूँ। आप जो है खामखा ये लिखते वक्त मैं यही सोच रहा था कि आप खामखा गुस्से में क्यों आ रहे हैं और अपनी ज़िद और बदमिजाजी से आप अपनी तनाई ज़ाया कर रहे हैं। खामखा की ज़िद, खामखा का टकराव, खामखा का गुस्सा, क्या इसका फ़ायदा? काम की जगह या आपकी प्राइवेट लाइफ में गड़बड़ ज़रूरी है, होती है, होता रहता है हर एक साल, लेकिन उसको सूझबूझ के साथ हल करना चाहिए। सोच विचार से उसे हल करें। लेकिन प्रोफेसर साहब, गुस्से की कोई ना कोई तो वजह होती है ना, ऐसे तो बंदा गुस्सा नहीं ना करता। बहरहाल हमारा एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरा तो यही फ़र्ज है कि पॉजिटिव बातें भी साथ बताता जाऊँ जी, और पॉलिसी के तौर पर वक्ती तौर पर आप पीछे हट जाएं ताकि आप सब्र सुकून से अपने मामलात को सोच सकें। आप अपनी भरपूर तवन्नाई से अपने मकासद को हल करने की कोशिश करें। अगर दूसरे लोग तनकीद कर रहे हैं तो आप ज़रूर ज़्यादा बुरा मना जाते हैं। आप उनकी तरकीब को सुने और अपने मकसद को सामने रखें और मकसद की वो पैरवी करें, अपने मकसद को हल करने की कोशिश करें और दूसरों की बातों को वक्ती तौर पर बर्दाश्त कर जाएं। तो रोमानवी जो मामलात हैं, पहले की तरह दबाव पड़ा हुआ है। अगर आपने मज़ीद गुस्से से काम लिया तो फिर रोमानी मामलात आपके बिगड़ने वाले हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब है इतना गुस्सा आ रहा है तो फिर कारोबारी हालात भी बेहतर नहीं होंगे। उस पर भी असरअंदाज हो रहे हैं, वो पहले मैंने जिक्र कर दिया है। आगे चलते हैं जोधा की तरफ। जमेनाई की तरफ आ जाएं। सूरत हाल आप बहुत ज़्यादा आपके हक में है जोधी हजरात, लेकिन ये ज़रूर सोचिए कि आपके रवैये से दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है। आजकल आपका जोश व खरोश और ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी, वैसे आप दूसरों की परवाह नहीं, घर वालों के इधर उधर। ये खुद एतमादी क्यों आई हुई है इनमें? तो इससे ये होगा कि आपके तलकात में रखना पड़ा हुआ है या आड़े आ रही हैं सब बातें। तो आप ज़रा अपने रवैये को बारे में ज़रूर सोचें। कुछ लोग आपके इस रवैये से आपसे खिंचे चले आ रहे हैं। आजकल आप हर मसला तलाश करने की सलाहियत रखती हैं, दैट्स गुड। और आप सालसी का रोल भी अदा करते आ रहे हैं, दोस्तों में, घर बार, जहाँ भी आपको लोग मानते हैं, आप सालसी का रोल अदा करते हैं, लोग आपसे खुश हैं। लेकिन ये है कि आप दूसरों ऐसा रवैया अपनाएं जिससे दूसरे रद्द अमल ना करें। ऑन दी होल योर सिचुएशन इज़ गुड। लेकिन ये आपने कहा इनमें खुद एतमादी बहुत ज़्यादा है, किस वजह से है और ये कब तक रहेगा? ये जो है वो 1 नवंबर तक रहेगा, क्योंकि इनके 5वें खाने में मरीख आया हुआ है। अच्छा, मरीख की वजह से हो रहा सब। और इनका कोई ट्रैवल देख रहे हैं आपकी जो रोमानवी मामलात, अगर आप आज या कल या इन दिनों में अपने रोमानवी साथी से मिलते हैं तो ये ज़हन में रख लें कि ये मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जोजी हजरात
या आर या पार? आज कल परसों जो आपकी मीटिंग होने वाली है पार्टनर से, अपने रोमानवी साथी से, तो उसमें आपकी मैरिज का फैसला भी नज़र आ रहा है कि शायद आप फैसला कर लें कि मैं अब मैरिज के सिलसिले में आगे कदम बढ़ाऊं। तो इस वास्ते इस मुलाकात के लिए तैयार हो जाएं, और ये जो कल परसों या आज मुलाकात होने वाली है उसको ज़रा सोच समझ कर बात करें। कोई अच्छा सा वेन्यू सिलेक्ट करें, कपड़े शपड़े प्यारे से पहने। अगर मैं आता हूँ उसी सरतान की तरफ, कैंसेरियन पे आ जाएं आप। हाँ जी, आज ऐसा हुआ नहीं, आप हमेशा जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन आजकल आप जज्बात में बड़े मजबूत चले आ रहे हैं, और हर मसला को हल करने की आप में कुछ यकीन पैदा हो रहा है। हम अमूमन आप जज्बात में आ जाते हैं और जज्बात आपको पछाड़ देते हैं, लेकिन इस हफ्ता आप समझते हैं कि मैं जज्बात में, मेरे जज्बात बड़े मजबूत हैं और मैं हर मसला हल करने के काबिल हूँ। दूसरों से बातचीत ज़रूर करें और अपना नुक्ता नज़र वाज़ह करें, ठीक, लेकिन अगर आप इस बात को लंबा चौड़ा बहस तकरार में चले जाएंगे तो फिर आप महसूस करेंगे कि गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। काम की जगह सूरत हाल में भी आपको इश्तिहाल आ रहा है, जो आपके साथ लोग काम करते हैं, अपने मसाइल के हल के लिए तारीर व तकरीर में बड़ी एहतियात से काम लें। आपके जज्बाती रवैये से आपकी रोमानवी ज़िंदगी बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रही है। कशमकश और कशीदगी से मसाइल हल नहीं होते। आपको तावन करना चाहिए अगर रोमांस चाहते हैं। असद की तरफ आइए। नहीं, अभी असद की तरफ नहीं आएंगे। मुझे ये बताएं, इनका कोई ट्रैवल देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? जी, इनका कोई देख रहे हैं बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क कोई सफर देख रहे हैं आप, कोई बड़ी कामयाबी? नहीं, कोई नहीं, आप आइए। नहीं, अभी असद पे नहीं आना हमने, अब मैं अभी ब्रेक लेनी है। मैं चाहूंगी कि आप फिलहाल हमें एक दो चीजें इसके बारे में और बताएं। बता दिया ना कि कुछ नहीं हो रहा, अभी मजीद इतनी है। अच्छा, ठीक हो गया, चलिए प्रोग्राम अभी रुकिए, असद पे बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।